Hello, students. Good morning. How are you? I hope that you will be fine and your study is going very well. है ना? You have also completed your fair copy as I have done today. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था चैप्टर 10 सर्कल्स। और सर्कल्स में हमने आपको सिखाया इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ही आपके एग्जाम में आनी है। अंडरस्टूड? अच्छा, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन है, तो दैट विल बी डन इन लास्ट। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर विच इज 12, हीरोन्स फॉर्मूला। यानी whatever the material, whatever the questions we will do in chapter 12, they will all depend on हीरोन्स फॉर्मूला। अब देखते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, हमें मतलब हीरोन्स फॉर्मूला से हम क्या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीखा है कि अगर हमें एक राइट ट्राइंगल दिया जाए और इस राइट ट्राइंगल में BC इसका बेस है और AB इसकी हाइट है, और हमसे कहा जाए कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैलकुलेट कीजिए, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट हम कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब 1 मिनट के लिए आप ये सोचो कि अगर आपको कोई ऐसा ट्राइंगल दे दिया जाए, ऐसा ABC, और इसकी तीनों साइड्स हमें गिवन है लाइक वाइज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये इसकी साइड हमें गिवन है। अब हमसे कहा जाए इसका एरिया कैलकुलेट करो, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, सर इसको भी इजीली हम कर सकते हैं। सर ये इसका बेस हो गया और सर दोनों में से किसी को भी हाइट मान लो। नहीं, देखिए ये चीज़ गलत है। ये चीज़ इसलिए गलत है क्योंकि चलो बेस तो हम मान सकते हैं 4 सेंटीमीटर को, लेकिन हाइट तो इसमें हमें गिवन नहीं है, हाइट तो नहीं दी। तो हाइट अगर हमें नहीं दी तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट जो हमारा फॉर्मूला होता है उसे हम अप्लाई नहीं कर सकते। और जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड इन ओनली राइट एंगल्ड ट्राइंगल, लेकिन ये राइट ट्राइंगल एंगल तो है, ये राइट ट्राइंगल तो है नहीं, ये तो क्या है, दिस इज स्केलेन ट्राइंगल। ये तो स्केलेन ट्राइंगल है, और स्केलेन ट्राइंगल में हमें पता है अ ट्राइंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो उसे हम स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। तो स्केलेन ट्राइंगल को कैसे कैलकुलेट, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करें? तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था क्या, हीरोन्स। तो हीरोन ने या हीरोन्स ने इस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, का एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया, और उसे हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अंडरस्टूड? तो हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है बच्चों कि हमें, चलिए तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला? तो देखिए एक ट्राइंगल लिया हमने, स्केलेन ट्राइंगल ए बी सी। सपोज वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड है स्मॉल ए,
वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड है स्मॉल बी और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड है स्मॉल सी। ठीक है, तो हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे क्या, एस। एस का मतलब होता है, क्या होता है एस का मतलब, सेमी पेरीमीटर, या सिंपली हम अगर इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करें तो पेरीमीटर को यहाँ पे हमें 2s से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स में हम तीनों साइड को ऐड कर देंगे, और यहाँ से जब हम सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो दिस इज सेमी पेरीमीटर। फुल पेरीमीटर 2s होता है और सेमी पेरीमीटर होता है s। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है उस चीज को समझें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, तो एरिया को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला मतलब हीरो का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, वो है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर s क्या है, सेमी पेरीमीटर, और a b and c are sides of triangle ABC, और ABC क्या है, ट्राइंगल ABC की साइड्स हैं। और सेमी पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये सेमी पेरीमीटर है। फुल पेरीमीटर क्या होता है, फुल पेरीमीटर होता है 2s। सो आपको इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंस वी आर कैलकुलेटिंग एरिया, हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, और एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमेशा याद रखिए कि जो भी एरिया हमारा आएगा ट्राइंगल का, उसमें हम क्या यूज करेंगे, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में कैलकुलेट किया जाएगा। अगर हमें साइड सेंटीमीटर में दे रखी है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर साइड हमें मीटर में दे रखी है तो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब डिपेंड करेगा कि साइड्स हमें किस यूनिट में दे रखी हैं, तो जिस यूनिट में साइड होंगी उसमें स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन देखिए, मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की रीडिंग कराता हूँ और देखते हैं कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो देखिए, मैं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाता हूँ, और आप अच्छी तरह से जानते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है स्कूल अहेड, यानी स्कूल आगे है, और इसकी साइड कितनी है बेटा, ए, तो इसकी तीनों साइड हमें ए दे रखी है। अब इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, हमें इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना है, 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज गिवन 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड।
तो देखिए टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो हमें इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है, ठीक है, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे? देखिए वेरी इजी। इस पेरीमीटर का यूज हम बाद में करेंगे, ठीक है, जब हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब जब हम एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकाल लेंगे तब। हमें पहले एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड किस में निकालना है? ए के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, सम ऑफ ऑल साइड्स बाई टू। अब यहाँ पे हमें इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड क्या दी रखी है? ए। तो ए प्लस ए बाई टू मीन्स 3a बाई टू। तो सेमी पेरीमीटर हमने कितना कैलकुलेट कर लिया? 3a बाई टू। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय हीरोन्स फॉर्मूला। जब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो डेल्टा इक्वल टू या एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आएगा। और जब हम इसमें वैल्यू पटअप करेंगे तो हम एस इंटू एस माइनस, अच्छा एस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एस हमारा कितना है? 3a बाई टू इंटू 3a बाई टू माइनस ए 3a बाई टू। अब b की जगह पे भी a लिखेंगे और 3a बाई टू और c की जगह पर भी a लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस ट्राइंगल की, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। अब देखिए 3a बाई टू, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके अपॉन में 1 एलसीएम लेके, एलसीएम 2 आ गया, तो 3a 2 का a से करेंगे 2a, ऐसा ही यहाँ पे होगा 3a माइनस 2a बाई टू, इस ऐसा ही यहाँ पे होगा 3a माइनस 2a बाई टू, ठीक है। हमने क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया और तीनों टर्म सेम है, तो इसलिए जो हमने एक में किया वो तीनों में अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा बेटा? जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3a बाई टू, 3a माइनस 2a, a बाई टू, इसमें भी a बाई टू और इसमें भी a बाई टू आ जाएगा, है ना? ओके, तो अब देखो ये है हमारा 3, a का मल्टीप्लाई हम कितनी बार कर सकते हैं? 4 बार, 1 2 3 4, तो कितना आएगा? a की पावर 4, तो हम a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर लिख लेते हैं इसको। पर नीचे देखो 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो अब हम अगर इसको आगे सॉल्व करें, तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई, देखिए a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 4, a की पावर 4 अपॉन 16, क्या लिख सकते हैं? 16। तो अब ये आ जाएगा हमारा 3 का रूट होता नहीं है इसलिए रूट 3, 16 का रूट होता है इसलिए 4, और अगर हम इसको 4 पावर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो ये 4 को हम ले सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो हमें अच्छी तरह से पता है कि जब स्क्वायर रूट के अंदर से हम किसी नंबर को बाहर निकालते हैं तो होता क्या है कि पेयर बाहर निकलता है। क्या निकलता है? पेयर। तो ये पेयर ही तो है, a की पावर a स्क्वायर का मतलब क्या है? a स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर किसमें है? पेयर में है। तो पेयर में है तो ये बाहर निकलेगा, तो क्या निकलेगा? a स्क्वायर,
So this is the formula of area of इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का। मतलब इफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज गिवन एंड इट्स साइड इज गिवन, then easily you can calculate the area of an equilateral triangle by using this formula √3/4 a square। a यहाँ पे क्या है, साइड। आप लिख सकते हैं where a इक्वल टू साइड। तो अब देखिए, हमसे पूछा था एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। अंडरस्टूड। लेकिन अब ये तो हमने जनरल फॉर्मूला निकाल दिया, लेकिन हमें उसमें पेरीमीटर भी तो गिवन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, सिंस पेरीमीटर मतलब 2s है ना, पेरीमीटर मतलब 2s, तो 2s हमें कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। अब हमें पता है 2s यानी कि पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें इस ट्राइंगल की तो तीनों साइड a हैं, इक्वल टू 180 a 3a इक्वल टू 180। और यहाँ से जब a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 180/3 मतलब 60, तो 60 सेंटीमीटर। तो हमारी एक साइड कितनी आ गई, 60। और हमें निकालना है एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो हम एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड a की जगह पे क्या लिख देंगे, 60 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a की जगह पे मैंने 60 लिखा, 60 का स्क्वायर। इसको हमने आगे सॉल्व किया तो √3/4 मल्टीप्लाई 60 इंटू 60, एक 4 से काट सकते हैं, 15 4 जा 60, अब तो कटेगा नहीं। तो हमारा आंसर कितना आया, 50 का मल्टीप्लाई 60 से करो तो 15 6 जा 90, यानी 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका फर्स्ट पार्ट का, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले हमने जनरल फॉर्म में अपना आंसर निकाला, और उसके बाद में जो हमें पेरीमीटर गिवन था तो पेरीमीटर का हमने यूज़ किया और ये आंसर हमने निकाल दिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फाइनल आंसर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल टू कितना, 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। अंडरस्टूड। सो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सपोज मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले रीडिंग करते हैं क्वेश्चन की। इसमें लिखा है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। कोई पार्क है और उसमें वो एक स्लाइड है, स्लाइड मतलब फिसलन पट्टी, जिस पर बैठ के हम फिसल जाते हैं। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इस स्लाइड की एक पट्टी पर एक मैसेज लिखा हुआ है, कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, यानी पार्क को साफ और साफ सुथरा रखिए। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। इस स्लाइड की हमें साइड्स दे रखी हैं। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर।
तो हमें बताना है कि मतलब एरिया एरिया पेंटेड इन कलर, मतलब कलर से जिस एरिया को पेंट किया गया है हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो वेरी इजी, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं फिगर, ये इस पे मैसेज लिखा हुआ है, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इट्स वेरी इजी बच्चों, अगर आप देखो, आप इसको देखिए, इस वाले एरिया को देखिए, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। तो अगर हम इसको देखेंगे, इसको, इस ट्राइंगल को, तो दिस इज इक्विलैटरल, दिस इज स्केलिन ट्राइंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर गिवन। इसकी 11 मीटर है, इसकी 6 मीटर है, इसकी 15 मीटर है, और हमें इसी का एरिया फाइंड आउट करना है जिस पे ये मैसेज लिखा हुआ है। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस वॉल। हमें इस वॉल का एरिया फाइंड आउट करना है जिस पर ये मैसेज लिखा हुआ है। तो यानी सिंपली हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग द हीरोन्स फार्मूला, और इसकी तीनों साइड भी हमें गिवन है। तो व्हाट अ सिंपल क्वेश्चन। तो लिखते हैं हम यहाँ पे, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं इसको नाम दे दूं तो ये है ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी। तो ए इक्वल टू 11 मीटर, बी इक्वल टू 6 मीटर एंड, या बी इसको ले लीजिए, या ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलते हैं। पहले आप लीजिए 15 मीटर, फिर लीजिए आप 11 मीटर, और फिर लीजिए आप 6 मीटर, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। हालांकि किसी भी ट्राइंगल की साइड्स का उसके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 मीटर 11 मीटर 15 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं 11 मीटर 15 मीटर 6 मीटर, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें फाइंड करना है द एरिया पेंटेड इन कलर, द एरिया पेंटेड इन कलर, यानी हमें उस एरिया को, हमें उतना एरिया फाइंड आउट करना है जिसको कलर से पेंट किया गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है सेमी पेरीमीटर। एस निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए है यहाँ पे 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2, और ये आ गया हमारे पास कितना, 5 और 1 6, 6 और 6 12 की 2, कैरी 1 2 3, यानी कि 32 बाई 2, और 32 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 16 मीटर। तो देयरफॉर एस इक्वल टू 16 मीटर। ये हमने सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया। अब हमें निकालना है द एरिया पेंटेड इन कलर। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिस इज द फार्मूला ऑफ हीरोन्स फार्मूला। इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एस एस कितना है 16, 16 इंटू 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6। ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 16 इंटू 16 माइनस 15 यानी 1, 16 माइनस 11 यानी 5, और 16 माइनस 6 यानी कि 10। सो दिस विल बी 16 इंटू 5 इंटू 10 को अगर हम ब्रेक करें 5 2 जा 10, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। 5 पेयर में है तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 2, तो 5 4 जा 20, 20 रूट 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस विल बी अवर आंसर। क्योंकि रूट 2 की वैल्यू आप चाहें तो लिख भी सकते हैं 1.414, और नहीं
नहीं तो आप अपना आंसर इतना ही छोड़ सकते हैं। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड एरिया पेंटेड in color equal to 20√2 square centimeter answer. Understood? So this was good question, है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए एक हम लास्ट क्वेश्चन और करेंगे बच्चों। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। कोई एक ट्राइंगल है तो उसकी साइड्स का जो रेशियो है वो हमें गिवन है, पेरीमीटर भी गिवन है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम है हमारा कि हम ट्राइंगल की जो साइड्स हमें रेशो के फॉर्म में दे रखी हैं उसे हम लेट करें कि साइड्स हैं क्या। तो हम लिखते हैं लेट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बी। तो हमें जो साइड्स दे रखी हैं वो दे रखी हैं 12:17:25। तो हम इनको लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x 17x एंड 25x। तो ये हमने साइड्स लेट कर ली। अगर ट्राइंगल बनाना चाहें तो ट्राइंगल भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्राइंगल ABC हो गया, ये इसकी साइड्स हो गई, है ना। सपोज आप इसको 25x मान सकते हैं, इसको 17x मान सकते हैं, इसको 12x मान सकते हैं। अब हमें और क्या गिवन है, हमें पेरीमीटर भी गिवन है। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर। अब देखिए, और हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, है ना। हमें पता है हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए हमें केवल दो चीज़ें चाहिए, एक तो सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर तो बहुत इजीली आ जाएगा, जब पेरीमीटर गिवन है तो इसमें 2 का डिवाइड कर दो, वो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। अच्छा, फिर हमें साइड भी चाहिए। साइड निकालने के लिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें x नहीं पता, हमें साइड्स नहीं पता। साइड्स हमें पता हैं लेकिन x के फॉर्म में। तो जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तभी तो हमें साइड पता चलेंगी। देखो करते हैं, हमें गिवन है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है 2s यानी 540 सेंटीमीटर हमें गिवन है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स यानी 25x प्लस 17x प्लस 12x इक्वल टू 540। तो कितना हुआ देखो, 5 और 7 12, 12 और 2 14, तो 14 का 4 कैरी 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी 54x इक्वल टू 540। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 540/54, और हम इसको किससे काट सकते हैं, 10 से। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 10 आ गई तो हमारी साइड्स क्या क्या आ जाएंगी, देखिए। देयरफॉर हमने a यानी 25x, b यानी 17x, c यानी 12x, ये हमारी साइड्स हैं। इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट, x की वैल्यू रखते हैं तो 25 × 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर, 17 × 10 170 सेंटीमीटर, 12 × 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। तो हमने इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स कैलकुलेट कर दी, ठीक है। अब पेरीमीटर 540 दे रखा है पेरीमीटर, तो यहाँ से हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, यहीं से कैलकुलेट कर लो कि 2s इक्वल टू 540, तो s इक्वल टू कितना
540/2, 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 का 0, यानी कितना 270 कितना सेंटीमीटर। तो एस कितना आ गया बेटा 270 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर एस, ये हो गई हमारे पास तीनों साइड्स। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो वेरी इजी, हम यहाँ पे लिखते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और इसमें S की वैल्यू कितनी है 270, 270 माइनस A 250, 270 माइनस B यानी 170, 270 माइनस C यानी 120। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू पटक कर दी। ओके, अब देखिए तो 270 इंटू 270 में से 250 को माइनस करेंगे कितना आएगा 20, 270 में से 170 को माइनस करेंगे कितना आएगा 100, 270 में से 120 को माइनस करेंगे कितना आएगा 150। बस चेक करें कोई मिस्टेक तो नहीं है। 270 माइनस 250 20, 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 120 150। ठीक है, अब देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 जीरोज हैं। ओके, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं ना। तो 27 मल्टीप्लाई 10, तो 27 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 270। ठीक है, 20 को हम ब्रेक कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 2, तो ये 20 हो गया। 100 को हम ब्रेक कर सकते हैं 100 इंटू 10 इंटू 10, तो 100 हो गया। और हम 150 को ब्रेक कर सकते हैं 15 इंटू 10, है ना, तो ये 150 हो गया। एक्चुअली अपन कोशिश कर रहे हैं पेयरिंग करने की। अगर आपने 270 20 100 50 अगर इन सब का मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना बड़ा नंबर आएगा, और इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो ज़्यादा बेटर है कि हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, है ना, 2 2 के पेयर बन जाएंगे, तो पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमारे पास 10 के कितने पेयर बने, तो 1 2 3 4 5। अच्छा, तो हमारे पास में पेयर बने कितने 5, तो 1 2 3 4 5, तो 10 हमारे पास कितनी है 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करें, अब हम इस 27 को क्या करते हैं, इसको फैक्टर्स करते हैं 27 के। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये फिनिश। ओके, उसके बाद में 8 2 यहाँ से मिलेगा, ये भी फिनिश। 15 यहाँ से मिलेगा, तो 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये 15 भी फिनिश हो गया। अब क्या करें, अब देखो हमारे पास 3 कितने हैं 1 2 3 4, हमारे पास 3 कितने हैं 4, तो ये पेयर कंप्लीट हो गया। 2 5 जा 10, ये पेयर भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास में 6 तो 10 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 5, तो ये हैं, ये मैंने 5 लिख दिए। और 2 का मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो 8 10 हमारे पास ये आ गया। और 3 हमारे पास कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप पेयर बनाओ 2 2 की, तो देखो सभी पेयर बन गए, सभी पेयर बन गए, तो सभी में से क्या होगा, एक एक नंबर बाहर आ जाएगा। एक एक नंबर बाहर आ गया, तो 3 3 जा 9,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे करते हैं बेटा, तो लिख दो हैंस
टनल ABC 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो दिस वॉज एक्सरसाइज 12.1। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 12.1 कराई। जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए वो सभी किस पर बेस्ड थे, हीरोन्स फार्मूला पर। तो हीरोन्स फार्मूला आप अच्छी तरह से समझें, हर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली नोट डाउन करें। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कॉल करें या कमेंट बॉक्स में लिखें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।